मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। सिर्फ 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में हालेलुया। ऐ खुदा पाक तू अपने लोगों की आप हिफाजत कर, और ऐ खुदा जो कलाम आज तूने इनके लिए बख्शा है वो इनकी जिंदगी में ज़हन नशी कर दे, ताकि आज खुदा तेरे कलाम को सीखे समझे जाने और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। खुदावंद तू इनको बड़ी बरकत देना और अपने जलाल और अपनी बरकत से मामूल करना, क्योंकि अब खुदा तू झुके सरों को कबूल करता है, क्योंकि खुदावंद तू अजीम और लाजमत है। दुआ को सुनना, कबूल करना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम जो बात करेंगे, आपकी जो वैल्यू है या आप मसीह में क्या हो, आपका रुतबा क्या है, आपकी अहमियत क्या है, आज वो सब सीखेंगे और सुनेंगे। लेकिन आज आपको मेरे साथ तैयार होना है। आज आपको किसी से बात करनी है। क्या आप बात करने के लिए तैयार हैं? आज आपको बात करनी है अपने भाई से नहीं, अपनी बहन से नहीं, अपनी माँ से नहीं, अपने बाप से नहीं, खुदा से भी नहीं। आज आपको बात करनी है अपने दुश्मन से। हालेलुया। अपने दुश्मन से क्या करनी है? बात करनी है। और जो वक्त आपका परेशानियों और बीमारियों में और बेरोजगारियों में और तंगियों में गुजर गया है, वो सारी नेमतें जो आपने खो दी हैं, वो सारी बरकतें जो आपने खो दी हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपको आज वापस देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज आपको एक काम करना है, अपने दुश्मन से बात करनी है। अब बोलेंगे आप दुश्मन के पास जाएंगे कैसे, हम तो उनको बुलाना भी पसंद नहीं करते। वो दुश्मन नहीं, और उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा दुश्मन शैतान है, अबलीस है। और आज हमने अबलीस से बात करनी है और आज उसके कान खोलने हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला हवाला जो हम आपको सिखाते हुए पढ़ेंगे वो ये है यूएल की किताब, पुराना अहदनामा, उसका 2 बाब और उसकी 23 आयत। और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो। जो लोग आज अपने दुश्मन से बात करने वाले हैं, जो लोग उसके कान खोलने वाले हैं, वो क्या करें? वो शादमानी करें, खुशी मनाएं। तो आप में से कौन कौन है जो अपने दुश्मन के कान खोलना चाहता है और उससे बात करना चाहता है? हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस, खुदा आज आपसे क्या, पहले खुदा बात करेगा, फिर आप शैतान से बात कीजिएगा। और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इक्तादल से बख्शेगा और वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात पर वक्त भेजेगा। और यहाँ तक खलियान गेहूं से भर जाएंगे। सुनिए, खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मेज से तेल से लबरेज होंगे। और उन वर्षों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मुल्क निकल गई, वो खाकर चट कर गए, तुमको वापस दूंगा। हालेलुया। और तुम खाओगे और से
अमीर हो जाओगे, तुम्हारा प्याला लबरेज होने वाला है, तुम्हारे खत्ते भरने वाले हैं, तुम्हारे गेहूं से खलियान भरने वाला है। फसल से खेत भरता है। खलियान किसको कहते हैं? खलियान, खलियान कहते हैं जिसमें तमाम गेहूं बोरियां भर भर कर जमा की जाती है। हाँ, उसे कहते हैं खलियान, जिसमें अनाज जमा किया जाता है। तुम खुदा के जो बीज हो, तुम खुदा की फसल हो, तुम खुदा के गेहूं हो, तुम खुदा के लोग हो, और खुदा तुम्हें अलग करके डंडल और भूसे से, जब दाने निकाले जाते हैं तो फिर डंडल और भूसा रह जाता है। तुम वो नहीं हो, तुम्हें अपनी वैल्यू को पहचाननी है। तुम खुदा में गेहूं हो और तुम्हें खुदा अपने खत्ते में, अपने खलियान में जमा करने वाला है। हालेलुया। और खुदा कहता है कि जो हासिल तुम्हारा दुश्मन, टिड्डियां जो फसल को खा जाती है, वो जाया कर गई है, तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं वो हासिल जो तुम्हारा दुश्मन जाया कर गया है, मैं तुम्हें आज वापस दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बशर्ते वो तो वापस देने वाला है, पर उससे वापस लेने से पहले आपको दुश्मन से बात करनी है। दुश्मन से बात कैसे करनी है? उसके कान कैसे खोलने हैं? बहुत सारे काम उसने आपके रोके हैं और आप परेशान हो। आप मेरे साथ निकालिए मीका की किताब, पुराना अहदनामा, मीका की किताब, जो अभी जो हमने किताब पढ़ी इसके बाद आएगी काफी। मीका की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 8 आयत। ऐ मेरे दुश्मन, हालेलुया, खुदा ने कहा है कि आज तू अपने दुश्मन से बात कर, और दुश्मन से बात करके उसके कान जो है क्या कर दे? खोल दे। और आप अपने दुश्मन से कहिए, मेरे दुश्मन जरा होशियार हो जा। उसको होशियार कीजिए, दुश्मन के कान खोलिए, क्योंकि उसने बहुत सी आपकी सेहत पर, आपके औलाद पर, आपके घर पर, आपके हालात जिंदगी पर कब्जा किया है। और आज उसे कहिए, सुनिए खुदा ने क्या हुक्म दिया है। ऐ मेरे दुश्मन, ऐ मेरे वैरी, ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादियाना ना हो। ऐ मेरे दुश्मन, तुम मुझ पे खुश ना हो। आज उसको उससे बात करनी है। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं फिरूंगा तो खुदा खड़ा करेगा, और जब मैं अंधेरे में बैठूंगा तो खुदा मेरा नूर होगा। हालेलुया। मेरे दुश्मन जरा होशियार हो जा। सुना मैं सॉन्ग? हाँ, नहीं सुना? इतना पुराना सॉन्ग है, शायद आप नहीं होगा इसलिए। आज आपको दुश्मन से कहना है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। उसके कान खोलिए। और यहाँ पर खुदा का बंदा मीका नबी अपने दुश्मन से बात कर रहा है और कह रहा है, मेरे दुश्मन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब तुम अंधेरे में चलोगे तो खुदा खुद तुम्हारा नूर होगा, और जब तुम गिर जाओगे तो तुम्हें उठा लेगा। दुश्मन से आज बात कीजिए और उसके कान को खोल दीजिए, और कहीं ज्यादा शादमान होने की जरूरत नहीं। मैं आपकी वैल्यू जो है ना, आप उसको पहचाने। क्या आप कोयला हो? आप में से कोयला कौन है? नहीं तो बनेगा ना। मैं आपको आपकी वैल्यू बताती हूं। आप कोयला नहीं हो, कोयले के अंदर जो छुपा हीरा है वो आप हो। आप हीरा हो। बोलो मैं हीरा हूं। एक दूसरे से बोलो मैं हीरा हूं। एक दूसरे से बोलो, अगर हो तो बोलो, नहीं हो तो ना बोलो। चलो हीरा तो बन ही जाओ। बाइबल
मुकद्दस के इवज और खुदा की मर्जी से तुम हीरा हो, क्योंकि खुदा ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हारी खातिर अपनी जान दी है। बस आज अपनी वैल्यू को पहचान कर अपने दुश्मन के कान खोल दो। तो बोलो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ज्यादा शादमान होने की जरूरत नहीं, तू जो मर्जी कर ले, मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर तू गिराएगा तो यीशु उठाएगा, तू अंधेरे में चलाएगा तो यीशु नूर बन जाएगा। तुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। शैतान से, अपने दुश्मन से बोलिए जिसके साथ आपकी लड़ाई है, क्योंकि आपको खुदा वो सब कुछ वापस देने वाला है जो आपका खो गया। हालेलुया। आप हीरा हो, कोयले में छुपा हुआ हीरा। कलाम मुकद्दस ने कहा कि सच्चे मोती सूरों के आगे ना डालो। सूर और कीचड़ दोनों एक जगह पर है, और ये अगर आप सच्चे हैं, आप खुदा के मोती हैं, आप खुदा के हीरे हैं, आप खुदा का घर हो, आप खुदा का सतून हो। और हन्ना कहती है कि जो जमीन पर सतून है वो सब खुदा के हैं। हन्ना का 2 बाप आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आज आपको क्या करना है कि अपना मुंह अपने दुश्मन पर खोलना है, जो आज तक आपको घेरे में डाले और घुमाता रहता है एक जगह पे। ये घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ। हन्ना क्या कहती है? मेरे खुदा ने मेरा सिंह बुलंद कर दिया है और अब मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है। हालेलुया। यहाँ पर हन्ना, पहला सैमुएल उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत, हन्ना कहती है कि मेरा सिंह अब बुलंद हो चुका है और मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है और अब मैं उनको ठोक ठोक कर जवाब दूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या हो? हीरा। अपनी वैल्यू पहचानो। कीचड़ और सुअर हीरे को बिगाड़ नहीं सकते। सुअर अपने पैरों से कीचड़ के अंदर भी उनको रौंदेगा, पामाल करेगा। पामाल का मतलब होता है रौंदना। हीरे को जितना मर्जी सुअर और कीचड़ के अंदर रौंदा जाए, मुझे बताइए हीरे की कीमत कम होगी? हीरे की कीमत कम होगी? भाई वो तो हीरा है, हीरे की कीमत कैसे कम हो सकती है? चाहे उसे कीचड़ के अंदर पामाल किया जाए, चाहे सूरों के आगे डाला जाए, चाहे आप किसी भी हालात के अंदर हो, मुसीबत में हो या तकलीफ में हो, गुनाह में हो या गुनाह की दलदल में हो, तुम्हारी कीमत है, तुम खरीदे गए हो और तुम हीरा हो। अखबार पढ़ती हो ना कभी कभी, क्या वो भी छोड़ दिया है? अखबार पढ़ के क्या करते हो? उसको गले में डाल लेते हो। अखबार पढ़ लेते हो और उसके बाद अखबार को आप फेंक देते हो रद्दी में। और अगर आपको 500 का डॉलर मिल जाए तो बात फेंक दोगे रद्दी में। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है। कौन बोला? शाबाश, कुछ तो समझ आई। क्योंकि वो डॉलर है ना। आज हर कोई पैसे के पीछे भागता है। अमीर गरीब, लुक आपकी अच्छी है या नहीं, दिखने में आप कैसे हो, उल्टे हो सीधे हो, कैसे भी हो, तुम मसीह में हीरा हो। हीरा। हालेलुया। तुम्हारी दौलत कोई अहमियत नहीं रखती, तुम्हारी खूबसूरती अहमियत नहीं रखती, तुम बस अपनी वैल्यू पहचानो। तुम मसीह में हीरा हो। तुम पता क्या हो? तुम खुदा के घर के सतून हो। जब खुदा ने घर बनाया, घर किसने बनाया? हाँ, सुलेमान बादशाह ने, दाऊद के बेटे सुलेमान बादशाह ने घर बनाया। तो खुदा ने बात की और खुदा ने बात करके कहा कि मेरे घर में ये लगा, मेरे घर में ये लगा, मेरे घर में ऐसा सतून होना चाहिए, मेरे घर में ऐसे दरवाजे होने चाहिए, मेरे घर की सीढ़ी तो ऐसी हो कि दूर दूर से देखने लोग आए कि ये सीढ़ी कैसी है। और वाकई जो सुलेमान बादशाह ने सीढ़ी नहीं, यूं उल्टी सीधी, लोग देख के हैरान हो गए। जैसे जैसे चढ़ते स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही वैसे हर तरह के मीनाकारी नजर आती, पत्थर नजर आता, तराशा हुआ, काटा हुआ, बना हुआ। पर खुदा ने एक बात की, ऐसी मीनाकारी करना कि दुनिया में कहीं ना हो, लेकिन याद रखना कि मेरे घर में काम ना हो। घर में काम ना हो, घर में काम नहीं होगा तो घर कैसे बनेगा? घर में काम क्यों ना हो?
घर में इसलिए काम ना हो कि ना वहां छैनी की आवाज हो, ना वहां हथौड़ी की आवाज हो, ना वहां आरी की आवाज हो, ना लकड़ी काटने की, ना पत्थर काटने की। अगर आपको कोई शक है तो आप पहला सलातीन उसका 6-7 पढ़ सकते हो। पहला सलातीन उसका 6-7। छैनी हथौड़े की आवाज ना हो, पत्थर काटा जाए, लकड़ी काटी जाए, तराशी जाए, कोई हथौड़ा, कोई छैनी, कोई हथौड़ी वहां पर ना हो, तो भाई घर कैसे बनेगा? जो कुछ बना के लाना जंगल से बना के लाना, जंगल से बना बनाया लेकर आना, लकड़ी पत्थर सब कुछ काट के, यहोवा ने कहा सब कुछ काट के वहीं से बना के लाना, सब कुछ नाप के ले जाना। मेरे घर में तो लाकर बस फिट करना, मेरे घर में किसी भी औजार की आवाज, किसी भी औजार की आवाज ना हो। पता क्या है, आपको खुदा के सतून, आपको भी अभी नए यरूशलेम में जाना है। हालेलुया। नए यरूशलेम में जाकर आपको फिट होना है, लेकिन आपकी कटाई, लेकिन आपकी बुनाई, लेकिन आपकी बनाई इसी जमीन पर होगी। हालेलुया, हालेलुया, आई समझ? कोई बात कान खोल लिया शैतान के। हालेलुया। आपकी बनाई और आपकी पकाई और खूब बुनाई जमीन पर ही होगी। आपको तो बस बने बनाकर नए यरूशलेम में फिट होना है। हालेलुया। यहीं पे बन के जाना है। ओथे जाके सानू किसी ने समझाना है? ओथे जाके फरिश्तियां ने साड़ी पे मेहनत करनी है। ओथे जाके एलिया ने कहना जरा 2 मिनट मैं तेरा समझा के आया। मूसा ने कहना मैं 2 मिनट जरा तेरे सत्यां करके आया। यीशु मसीह ने कहना 1 मिनट मैं इनके लिए सिवा होके आया। ना 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 ना, यहीं पर आपकी पकाई और यहीं पर आपकी भुनाई और जो कुछ होगा जमीन पर होगा। बस जाकर आपकी कितनी वैल्यू है, आप खुदा के सतून हैं। खुदा आपको अपने घर के पिलर बनाकर अपनी सारी मंजिल को आपके सर पर टिकाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अन्ना सैमुअल नबी की माँ कहती है कि आज मेरा मुंह मेरे दुश्मनों से खुल गया। कौन है जो अपना मुंह दुश्मन पर खोलना चाहता है? क्योंकि उसने आपके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। आज उससे बात कीजिए। हालेलुया। आज उससे और बात करके उसके कान जो हैं वो खोल दीजिए। उसके कान खोल दीजिए। हन्ना कहती तुम जमीन के सतून हो और तुम पर ही वो अपने सब कुछ बनाएगा। जमीन पर अपने सतून बनकर जाना है, ऊपर जाकर सिर्फ फिट होना है खुदा की बादशाही। हालेलुया, हालेलुया। कितना मजा आएगा। हाँ, पहले आपकी यहाँ पर भुनाई होगी अच्छी से, फिर पकाई होगी अच्छी से, तो फिर आप जाओगे यहोवा के घर में। हालेलुया, हालेलुया। तो आप में से कौन है जो पुराने दुखों से, पुरानी मुसीबतों से निकलना चाहता है? जी, मैं आपको आपकी वैल्यू बताऊं। ज़करिया 2:8, ज़करिया 2:8। ज़करिया कहता है कि ए मेरे भाइयों, ए मेरी बहनों, तुम खुदा की आंख की पुतली हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम क्या हो? खुदा की। तुम क्या हो? खुदा की। खुदा की आंख। देखिए, खुदा आपकी आंख की पुतली नहीं, बल्कि आप खुदा की आंख की पुतली हो। कितनी वैल्यू है आपकी। पुतली किसको बोलते हैं? हाँ, ये इसको ये बालों को पुतली बोलते हैं। ये अंदर जो गोल बैठता है ना, इसको बोलते हैं पुतली। ये जो व्हाइट है ना, इससे नहीं आप देख रहे हो, आप उस काली पुतली से देख रहे हो, वो आपको दिखा रहा है सब कुछ। और खुदा कहता है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, और जब तुम खुदा की आंख की पुतली बन जाओगे तो खुदा तुमको पाक करेगा और फिर अपनी आंख की पुतली बनाएगा, और फिर खुदा तुमसे ही पूरी दुनिया को देखेगा। हालेलुया,
तुमसे खुदा देखेगा। और जब तुम्हारे अंदर खुदा की नजर होगी, खुदा के अंदर तुम्हारी नजर होगी, तो फिर तुम्हें सब अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर दुश्मन कहीं नजर नहीं आएगा। कितनी वैल्यू है तुम्हारी। सही, तुम हीरा हो। सुबह जितना मर्जी तुम्हें रोंदने दो, अपनी वैल्यू पहचानो। तुम खुदा में हीरा हो, हीरा। और आज अपने दुश्मन के कान खोलो। आएगा तो वो आपका दुश्मन इस्तिश्ना 28 और उसकी 7 आयत। इस्तिश्ना 28 उसकी 7 आयत क्या कहती है? आएगा तो तेरा दुश्मन एक ही रास्ते से, पर जब तेरे अंदर वो बात होगी कि मैं आज तेरे कान खोलना चाहता हूं, तू शादमान ना हो, तू खुशी ना मना। और खुदा कहता है कि तेरे दुश्मन आएंगे तो एक ही रास्ते से, पर 7 रास्तों से होकर चला जाए। हालेलुया। नहीं ढूंढेगा उसको रास्ता, इधर टकराएगा, उधर टकराएगा, इधर टकराएगा, आएगा तो खुला डुला कोई रास्ते से। अभी ये पकड़ूंगा। और जब आप उसके कान खोलोगे ना, तो वो 7 रास्तों से होकर टकराता हुआ चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज आपको अपने दुश्मन से बात करनी है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में आपकी बहुत सी वैल्यू है। हन्ना कहती है कि मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया। तो आज है आप में से कोई? हालेलुया। पता है क्या करेगा? दुश्मन को बोल दीजिए, दुश्मन को बोल दीजिए कि वो मर गया, जी उठा। उसने मारा, उसने गाड़ा, उसने बीमारी दी, उसने शिफा दी, उसने जख्म दिया, वो पट्टी करेगा। अगर आप पढ़े ना होशिया की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 2 आयत, होशिया 6:2, और लिखा है कि वो 2 रोज के बाद हमको हयात बख्शेगा। आज अपने दुश्मन से बात कीजिए। होशिया 6:2 के अंदर वो कहता है कि मेरा खुदा 2 रोज के बाद मुझे ताजा हयात बख्शेगा। और फिर कहता है और तीसरे रोज अगर मैं मर जाऊं तो तीसरे रोज वो मुझे उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। तीसरे रोज क्या करेगा खुदा? यीशु मसीह कितने रोज जिंदा होगा? अपनी कदर पहचानिए। दुनिया से तो हालत अच्छे और बुरे सबने करनी है, और जो मसीह में मर जाएंगे वो तीसरे रोज उठ खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया। अपनी वैल्यू पहचानो, अपने आप को पहचानो। तुम हीरा हो, खुदा का घर हो, खुदा का सतून हो, खुदा की कलीसिया हो, खुदा के खून खरीदे हो, खुदा के लोग हो, खुदा की दुनिया हो, खुदा की कलीसिया हो, खुदा का बदन हो, और तुम खुदा के घर के चिराग हो। तुमसे ही खुदा का घर रोशन हो। हालेलुया। तुम हीरा हो, अपनी वैल्यू पहचानो और आज बोलो शैतान से, कान खोल के सुन। उस शादमान होने की जरूरत नहीं। मेरा खुदा मेरा सब कुछ जो खो गया था वापस लाने वाला। हालेलुया। मीका 7:8 ये कहता है, सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। जाने दो, उन यादों को जाने दो, उन बातों को जाने दो। जब तुम्हारा खुदा तुम्हें नया करना चाहता है तो तुम क्यों पुराना रहना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। आज कौन दुश्मन से बात करेगा? इधर आइए लोग ना, आप इधर आइए, सेंटर में आ जाइए। दुश्मन ने आपका रास्ता बंद किया हुआ है, आप आओ। दुश्मन ने और किसका रास्ता बंद किया? दुश्मन की ऐसी की तैसी। आज हम कर लेंगे अपनी नई मेमोरी। पुरानी मेमोरी को कौन निकालेगा? कौन निकालने के लिए तैयार है? अभी तो आपकी पुरानी हुई नहीं। जिसकी पुरानी मेमोरी है गलत, निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि जीसस आपकी मेमोरी को नया करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जाओ थोड़ा, सबको नजर आओ।
जी बोलो ऊंची आवाज में, है दुश्मन कान खोल के सुन, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ नया करने वाला है। हालेलुया। ऊंची आवाज में खुद बोलिए, बोलिए, इसको मैक दीजिए, दीजिए। आज शर्माना नहीं, घबराना नहीं, आज दुश्मन से बात करनी है, पुराना दुख पुरानी मुसीबत से निकलना है। हालेलुया। बोलिए ऊंची, दुश्मन से बात कीजिए, कीजिए जैसे आप कर सकते हैं, करें। ऐ दुश्मन आज तो सुन, मेरा खुदावन मेरे लिए सब कुछ नया करने को। मैं निकलूंगी, मैं निकलूंगी मुसीबत से, बांझपन से, क्योंकि मेरा खुदा कहता है, क्योंकि मेरा खुदा कहता है, मैं बांझ का घर बसाऊंगा, मैं बांझ का घर बसाऊंगा और उसे बच्चों वाली करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, सब कान खोल, कान खोल, कान खोल, कान खोल। मेरा खुदा, मेरा खुदा, उसने मुझसे बात की है, उसने मुझसे बात की और उसने है, मुझसे कहा है, और उसने मुझसे कहा, दुश्मन से बात कर, दुश्मन से बात करती हूँ मैं, कि मेरा खुदा जिंदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। उसने कहा है वो बांझ का घर बसाएगा, बांझ का घर बसाएगा, उसे बच्चों वाली करेगा, उसको बच्चों वाली करेगा। मेरा खुदा मुझे बच्चों वाली करने वाला है, मुझे बच्चों वाली करने वाला है। मेरे पुराने साल, मेरी पुरानी मुसीबतें जाती रहो। ऐ शैतान, ऐ बैरी, ऐ दुश्मन, कान खोल के सुन, मेरा खुदा मेरे लिए बहुत बड़ा काम करने वाला। आमीन, 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 आमीन। जाइए, जाइए, कह दीजिए मुशर्रफ बेटे की तरह। किसी को मुशर्रफ बेटे की बात याद है? मुझे तो याद है, आपको याद है? हाँ जी जी, किसको? क्या मुशर्रफ बेटा लूका 15 घर छोड़ के चला गया, फजूल खर्ची। मुशर्रफ बेटे ने एक ही बात की दुश्मन से कहने लगा, कान खोल के सुन, अब मैं जाने वाला हूं अपने बाप के घर, क्योंकि ए दुश्मन जो तूने करवाया ठीक नहीं था। अब मैं होश में आ गया हूं, मैंने अपनी पुरानी मेमोरी को दूर कर दिया है और अब मेरे अंदर नई मेमोरी है, और अब मैं जाऊंगा। कहां जाओगे? अपने बाप के पास, क्योंकि मैं कहना कि सिर्फ खुदा का गुनहगार हुआ, मैं अपने बाप का भी गुनहगार हुआ। हालेलुया। तुम जमीन पर जो कुछ करते हो, तुम इससे अपने आसमानी बाप के भी गुनहगार ठहरते हो। कान खोले उसने, मुशर्रफ बेटी ने, कान खोल के सुन। हाँ मैं जाऊंगा। आज आपको अपने दुश्मन के कान खोलना। बहुत उसने कर लिया और बहुत कुछ आपने सह लिया। अपनी वैल्यू जानो, तुम खुदा का सतून हो, खुदा का घर हो, और उसे कहो कि निकल जाए, अब उसका राज नहीं चलने वाला, उसकी तारीफ नहीं होने वाली। सारी जिंदगी बैठ के मैंने तेरी तारीफ की, अब तेरी तारीफ नहीं करूंगा। अब जो मेरा हासिल जाया हो चुका है, तूने तो जाया कर दिया, पर मेरा खुदा मुझे वापस लौटा। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कोई और है जो ये कुछ कहना चाहता है शैतान से? खुदावंद आज आपको सब कुछ वापस करने वाला है। हाँ, कोई है? खड़े होकर बोले, क्या शैतान निकल जा, ऐ बैरी, ऐ दुश्मन, आज कान खोल के सुन। तू एक रास्ते से आया और मेरी जिंदगी तबाह की, पर अब देख तुझे भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप में से कोई और नहीं खड़ा होना चाहता है, तो दुश्मन आप पर भारी है, हाँ, और उसके हाथ में आरी है, और अगर गर्दन काट दी, पता नहीं फिर उसके बाद आपके बाद किसकी बारी। हालेलुया। तो खड़े हो जाइए, आप अगर चाहते हैं कि दुश्मन पर भारी, उसके कान आज आपको खोलने जी। और कोई? सब कुछ आपका वापस आने वाला है जो हासिल जाया हो चुका है। परेशान ना हो, आपने बड़ा ही वक्त जाया किया है,
वो वक्त अब बरकत बन के वापस आएगा। हालेलुया। आपने बड़े आंसू बहाए अपनी बीमारी के अंदर, अपनी तकलीफ के अंदर, अपनी परेशानी के अंदर, अपनी मुसीबतों के अंदर, अब वो बरकत के रूप में वापस आएगा। हालेलुया। दुश्मन से बात करने के लिए तैयार है, आपको मैक नहीं दिया जाएगा, डरिएगा मत, इतने मैक हमारे पास नहीं है। हाँ, इसलिए लोग कुछ खड़े भी नहीं होते। कोई बात नहीं, अगर आज आप बात नहीं करेंगे, खड़े नहीं होने चाहते, तो सीना पर हाथ रख के और सर को झुकाकर उससे बात कीजिए। हालेलुया। कीजिए बात, क्योंकि खुदा ने कहा है कि वो तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाएगा। हालेलुया। कहिए, दुश्मन शादमान ना हो, मेरा खुदा जिस पर मेरा भरोसा है, वो मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला करने वाला। ऐ मेरे बैरी, ऐ मेरे दुश्मन, होशियार हो, मैं खुदा का सतून हूँ, मैं खुदा का घर हूँ, मैं खुदा की कलीसिया हूँ, मैं मसीह में हीरा हूँ, मेरी वैल्यू है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। आने वाले दिनों के अंदर मेरा खुदा मेरे लिए बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम करने वाला। आमीन। बैठ जाइए, आपने बात की, अच्छी बात है। हालेलुया। शैतान आज मेरे कान खोले ही खोले। हाँ, शैतान ने कान को खोल देते, आपने भी कान खोले। हालेलुया। अगर आज आपके कान खुलेंगे तब ही शैतान के कान खुलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि वो सब चीजें आपको वापस आ जाए जो आपने बड़ी परेशानी में खो दी है? तो हन्ना की तरह कहिए, मेरा मुंह मेरे दुश्मन पर खुल गया, मैंने आज उसके कान खोल दिए, क्योंकि मैं खुदा का घर हूँ, खुदा की कलीसिया, खुदा का बदन हूँ। ए दुश्मन शादमान ना हो, ऐसे करके कहिए, शादमान ना हो। मैंने बाय बाय करने को नहीं बोला, मैंने ऐसे से आप तो बाय बाय करना शुरू हो गए। बाय बाय भी उसको करेंगे, पहले जरा उसके कान तो खोलें। हाँ, कहिए, ए मेरे दुश्मन शादमान ना हो। समझते शादमान का मतलब क्या है? खुश ना हो। हालेलुया। आज आपने अपने दुश्मन का मुंह खोला है। क्यों खोला है? अभी भूल गए? क्यों खोला है? हाँ, वो तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले यूएल का हवाला पढ़ के सुनाया, फिर उसके बाद मीका का, फिर उसके बाद ओसिया का, फिर उसके बाद तिशना का। अब मैं आपको दूसरा सैमुएल और उसका 22वां, अब आपने उसके कान खोल दिए। कौन कौन है इस बात पर मुत्तफिक उसने अपने इसको सुना दिया है? उन दो गल्ला सुनाओ ना जाएगा। हालेलुया। तो अब सुनिए, खुदा क्या आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। 2 सैमुएल 22 और उसकी पहली आयत। जब खुदावंद ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और शाऊल के हाथ से रहाई दी। हालेलुया। आपने जवाब दिया, आपने शैतान के कान खोले, अपने दुश्मन, अपने वैरी के कान खोले, तो खुदा ने आपको रहाई दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आकर किस किस को बरकत मिलती है? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको इससे भी कसरत की बरकत है। हालेलुया। बरकत लेने के लिए ना आपको खुदा ना, मैंने पिछले दिनों में बाजी नजीरा से बात की तो मैंने कहा, देखिए, जब पेड़ पे आम के दरख्त पर आम उगते हैं
तो आम उग जाता है घर घर में अपना फल देने के लिए, उसको तोड़ने के लिए लोग आते हैं, उसको खाने के लिए आते हैं, वहां से तोड़कर लोग बाजार में बेचने के लिए लेके जाते हैं। हालेलुया। तो बरकत लेने के लिए आपको खुद खुदा के घर में आना। हालेलुया जी। तो क्या लिखा है, और जब खुदा ने दाऊद और उसके सब दुश्मनों और शाऊल के हाथ से रहाई दी, तो उसने खुदावन के हजूर उस मजमूर का गीत सुनाया और कहने लगा, गीत गाने लगा, सिताइश करने लगा। क्यों करेंगे आप सिताइश, क्यों होंगे आप शादमान? आपको शादमान होना है, क्योंकि सबसे पहले हवाले में आपने पढ़ा था कि खुदा में शादमान, खुदा में शादमान। और यहाँ पर लिखा है कि वो गीत सुनाने लगा क्योंकि उसने अपने दुश्मन से रहाई पाई है। आपने भी आज अगर उसके कान खोले हैं, उसने सुन लिया है। लुबना ने तो ये जवाब दे दिया, गुलनाज ने तो ये जवाब दे दिया। मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। अब क्या करूं, इसने तो बड़ी महफिल में मेरे कान खोल दिए। हाँ, तुमको अपने कान खोल के सुनना है, और जो जिंदगी में गिरा बांधी है उसे यहोवा खोलेगा। हालेलुया। दुश्मन के हाथ से आपने रिहाई पाई है। तो सुनिए, और गीत गाने लगा, खुदा मेरी चट्टान, मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। खुदा मेरी चट्टान, मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के सिवा किसी पर भरोसा मत रखना। मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, वही मेरी सिफत और मेरी निजात का सिंह है, मेरा ऊंचा बुर्ज, मेरी पनाह, मेरी निजात देने वाला तू ही है। मुझे जुल्म से बचाता है। मैं खुदा को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा और यूं अपने दुश्मनों से बचा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौत की रस्सियों ने अगर आपको घेर लिया है तो कोई बात नहीं, खुदा दुश्मन से छुड़ाने वाला है। जिंदगी और मौत, आप लोग बोलते हो जिंदगी और मौत तो, जिंदगी और मौत तो, लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि मौत खुदा के हाथ में। उसने कहा हक और जिंदगी में, क़यामत और जिंदगी। क़यामत का मतलब समझते हो? कौन समझते हैं आप में से? क़यामत का मतलब क्या है? जे घर दे विच शोर पे सुन लिया है क़यामत ही आ गई। क़यामत बुरा लफ्ज नहीं है, क़यामत बहुत अच्छा लफ्ज है। जब आपको किसी मरते झगड़ते लड़ते देखो तो कहो ये क्या मुसीबत आ गई, ये वो मत बोलो क़यामत आ गई। क़यामत इतना अच्छा लफ्ज है। हाँ बोलो तो क्या है क़यामत का मतलब? हाँ है, क़यामत का मतलब लड़ाई झगड़े का क्या है? क़यामत का मतलब है कि मुर्दों का जिंदा हो जाना। ताठी के सुनिया भी कहते हैं क़यामत और जिंदगी में। हालेलुया। यीशु मसीह जरा लफ्ज बोलेगा सोच समझ के बोले, ऐਵੇਂ नहीं बोलते। उसने कहा कि क़यामत और जिंदगी में हूं। क़यामत का मतलब है कब्रों के अंदर मुर्दों का जी उठना। हालेलुया। यीशु फेंक नहीं दिया कब्र निकला है ना, तो उसने कहते हैं क़यामत और जिंदगी में हूं। और यहाँ पर अगर आपने मौत ने आपको घेर दिया है, मुसीबत ने आपको घेर लिया है और मौत की रस्सियां आपके गले पर हैं, आप भी अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आमीन, आमीन। क्योंकि होना आते नहीं का आज ये दुश्मन को जवाब देना है। मौत की रस्सियों ने आपको घेरा हुआ है, ऐसा ही है? ऐसा है कि नहीं? बोलो ऊंची आवाज में। नहीं बोला जाए, कोई बात नहीं, मैं बोलूंगी। बोलो ऐ शैतान दूर हो। बोलो शर्माना नहीं है, शफा भी तुसी रहनी है ते जे शर्माना दे भाई हो। बोलो ऐ मेरे दुश्मन मुझसे दूर हो। ऐ मौत की रस्सियों
मुझे छोड़ दो, मेरे साथ जिंदगी का खुदा है। बोलो, जिंदगी का खुदा है जो मुझे जिंदगी देगा। आमीन। बैठ जाओ। वही मेरी राख, वो मेरा सरूर, वो मेरा ऊंचा बुर्ज, वो मेरी चट्टान, वो मेरा किला, वो मेरी महकम बना, वो मेरा ढाल, वो मेरी सिपर, वो मेरी नजात, वो मेरा सिंह, जो मेरे दुश्मनों से मुझे बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर दुश्मन ने कान खोलने हैं, बात करनी है। अभी आपने चर्च में तो बात कर ली, उनका जाके वो दोस्त नहीं बना लेना। और तो जाके कहो हाथ मिला, मैं ते आवी उन्हां दे सामने हाथ किवें मिलाओगे तुसीं उहदे नाल जाके? चलो ये ठीक सीख लेते हैं, चलते हाँ। तुसीं जाके उहदे नाल हाथ मिला लेना है तो उन्हें कहना ले ये एवं बस उत्ते उन्हां सामने लगे। कैसे मिलाओगे हाथ? ना फरमानी करके, खुदा के हुक्म को टाल के, और फिर उन्हीं गंदी बातों में जाके, उन्हीं हरकतों में जाकर, उन्हीं बातों में जाकर, उन्हीं कमजोरी के अंदर, ईमान की कमजोरी में जाकर आपने ईमान के साथ उसके कान खोल दिए। अभी आपके ईमान जो घर जाओगे ना तो ईमान और तरह हो जाएगा। पता है इंसान भी गिरगिट की तरह चेंज होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। घर जाकर खुदा के लोग बनना, खुदा का सतून बनना, हीरा बनना, चाहे कितने भी कीचड़ में हो, तुम्हारी कदर उतनी है, तुम्हारी कीमत भी उतनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में जाकर ईमान की कमजोरी मत लाना, सोचना कि मैं हीरा हूं, चाहे जैसे भी हालात हो, मेरी वैल्यू, मेरी कीमत कभी कम नहीं होती। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे अपने खून से खरीद लिया। हालेलुया। तुम खरीदे लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके कान खोले ना तो खुले रहने देना, उसके कान खुले रहना। अभी वो खिड़की से, दरवाजे से बाहर चला जाएगा और खिड़की से तुम्हें देखता रहेगा। दरवाजे से तो आपने निकाल दिया, तुम्हारे घर में खिड़की भी है, वो खिड़की से तुम्हें देखेगा और देख के बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है। एक तो रास्ता तुमने बंद किया, दूसरा भी खुला है। हालेलुया, हालेलुया। इस कान से सुनकर उससे मत निकाल देना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कान से सुन लिया बस ठीक है, वो दूसरे कान में आ जाएगा और अपना काम दिखाएगा। वो बोलेगा दरवाजे से निकाला कोई बात नहीं, तेरी खिड़की खुली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार जाते जाते बोले मेरे दुश्मन, ऐ मेरे बैरी, कान खोल के सुन, मेरा खुदा मेरी जिंदगी में बड़ा करने वाला। हाथ उठाकर दिखाइए उसको, बड़ा करने वाला, बड़ा करने वाला। आमीन, 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 आमीन। खुदा आपको बरकत दे। अपने सिरों को झुका लीजिए। खुदावंद तेरे लोग कितने प्यारे, कितने खूबसूरत, तेरे घर के सतून, तेरे घर की कलीसिया, ये हीरा है हीरा, इन्हें बरकत दे ताकि हमेशा तुझ में कायम और दायम रहे। मसीह यीशु के नाम में आमीन, आमीन।